ابو हरेरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि उन्होंने फरमाया, ऊंचा हाथ नीचे हाथ से बेहतर है, यानी दीने वाले का हाल बेहतर है, मानो अपनी अतराफ के लोगों को सदका देते हुए और दूसरों से मदद लेने की बजाय इंतजार न करें। अबू हरेरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ए आदमी, खुर्च करो, मैं भी तुम पर खुर्च करूंगा। इन्स ने रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हों। अबू हरेरा ने रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्त आएगा कि लोग माल कमाने का तरीका चाहेंगे जो कानूनी हो या गैर कानूनी। अब्दुल्लाह बिन अमरो ने रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए लकड़ियों की बोझ उठाने और इससे सदका देना बेहतर है, और ये कि लोगों से मांगा जाए चाहे वो कुछ दें या ना दें। यकीनन बुलंद हाथ नीचे हाथ से बेहतर है। अबू हरेरा ने रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से किसी का माल कम नहीं होता, और जो बंदा बख्शा देता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है, और जो अपने अपने एहसान को भलाई से करता है अल्लाह उसे इज्जत में बुलंद करता है। 7 अबू हरेरा ने रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पीसों के साथ अमानतदार न हो वो किसी बात पर अमानतदार नहीं होता। और अबू हरेरा ने रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे की हसद ना करो, एक दूसरे के खिलाफ कीमतों को बढ़ाने का कोई तरीका ना छोड़ो, एक दूसरे को नफरत ना करो, एक दूसरे से पलटने का रोको, और एक दूसरे के साथ सूद का दलील ना करो, बल्कि अल्लाह के बंदे भाई हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, वो ना उस पर जुल्म करता है, ना ही उसको छोड़ता है, वो ना उसको झूठ बोलता है, ना उसको हकीर समझता है। तकवा यहां है। और उन्होंने 3 मर्तबा अपनी सीना की तरफ इशारा किया। एक मुसलमान के तमाम अमूर इसके भाई मुसलमान के लिए गैर मुसलमान के लिए महफूज हैं, उसका खून, उसकी दौलत और उसकी इज्जत। 9 अबू हरेरा ने रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और इसके सब चीज़ें मलऊन हैं महज अल्लाह की याद, अल्लाह को खुश करने वाली चीज़ों के साथ, दीनी इल्म रखने वालों और इल्म हासिल करने वालों के अलावा। इनसे रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़मीन पर मालिक हो वो उसे काश्त करे, जो शख्स मालदार हो वो उसे तकसीम करे, और जो शख्स इल्म रखता हो वो उसे दूसरों को सिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रोख्त कुनंदा और ख़रीदार की बातचीत करने या मुआहिदा करने की इजाज़त होती है जब तक वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, मगर अगर माल फ़ानी होता है तो इसमें कोई इजाज़त नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूने के बदले सूना, चांदी के बदले चांदी, गंदम के बदले गंदम, जो बार्ली के बदले बार्ली, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक, जैसा माल एक जैसा, एक जैसे माल की बदली एक दस्त भर। अगर किस्में मुख्तलिफ हों तो जैसे मर्जी बीचो, बशर्ती के वो दस्त भर हो। इब्न माजा किताब द। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौनत की, वो शख्स जो रबा खाता है, रबा देता है, रबा लिखता है और दोनों शहीदों को लेता है, इन सब का एक जैसा मामला होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़कवव क़यादा नहीं देता वो क़यामत के दिन इसे उठा ले जाएगा, फिर इसे जहन्नम के आग में गर्म करके उसके कंधे, पीठ और मना को इससे निशान किया जाएगा। जब जान भड़क जाएगी तो 50,000 साल तक एक दिन रहेगा, जब तक बंदों के दरमियान फैसला नहीं किया जाता और वो देखता है कि इसका रास्ता जन्नत है या दूज़ख।
ابن ماجہ کتاب تسنتو تھور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد کرنے کا عہد فرمایا ہے۔ اللہ جن کا جہاد میں شرکت کرتا ہے، مقتدر جو مقدمی رقم کی وصولی کی نیت کرتا ہے، اور وہ جو عفت کے مقصد سے شادی کرتا ہے۔ حدیث ابن ماجہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدمی، خیر کی نصیحت اور خیر کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ نے مومنوں کو فرمایا، اے مومنو، ہم نے تم کو خوبصورت تو اسے خوبصورت دی ہے، تو اسے خود خوراک کھاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ ناس، اللہ نیک ہے اور اس لیے وہ صرف نیکی کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کو جیسا نصیحت فرمایا ہے، جیسے انہوں نے پیغمبروں کو نصیحت فرمائی ہے کہ ایہال رسل، اچھی چیزوں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور انہوں نے مومنوں سے فرمایا، ایہال زین آمنو، ہم نے تم کو نیک خوراک دی ہے۔ ابن ماجہ کتابی سچیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے کے مال کو لینے کے لیے لیتا ہے اور پھر جب اس کو زیادہ ضرورت ہو تو اس کو لوٹانے کی توقع کرتا ہے، تو اللہ اس کو چکی چکی آ کر اتار دیتا ہے۔ رسول اللہ ہم نے فرمایا، جو شخص کچھ ادھار دیتا ہے اور پھر جب اس کو زیادہ ضرورت ہو تو اس کو واپس لینے کی توقع کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ابن ماجہ کتاب دی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کی ہاتھ بائیں کی ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کی ہاتھ وہ ہے جو دیتا ہے اور بائیں کی ہاتھ وہ ہے جو وصول کرتا ہے۔ ابن ماجہ ٹور۔ ان حدیثوں میں مختلف اقسام کی مالی معاملات، زکاہ، ادھار، صدقہ اور مالی اعمال کی اخلاقی اصول شامل ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ نے درج کیا ہے۔